अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने एएफएनएस के बारे में बताया था कि एएफएनएस की आर्मी ने एएफएनएस की वैकेंसीज़ अनाउंस कर दी हैं। एएफएनएस यानी आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस होती है। इसके अंदर बीएस नर्सिंग होती है, यानी कि जिन लोगों ने बीएस वगैरह किया हो वो इसमें बीएस नर्सिंग यानी कि नर्सिंग में आपको बीएस करवाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, साथ में सैलरी भी दी जाती है और आपको बीएस की आई थिंक डिग्री भी मिलती है। ठीक है, तो और इसके अलावा इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन बड़ी इजी है। आपका जो है एफएससी होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए 60% नंबर्स के साथ। एफएससी प्री मेडिकल होना चाहिए आपका 50% नंबर्स के साथ। ये इसकी क्वालिफ़िकेशन थी। एज 17 से 25 साल थी। ठीक है, तो इसके अंदर आज जो है हम इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा, इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, एकेडमिक्स में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बेफिक्र रहें, आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ आने वाली है। और वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इंटेलिजेंस का सबसे पहले हम देख लेते हैं। इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं। इसके अंदर जो है लॉजिकल एनालिटिकल टेस्ट होते हैं और रीजनिंग की स्किल आपकी देखी जाती हैं। ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है, दिस सेक्शन इवेल्युएट्स लॉजिकल एनालिटिकल एंड स्पेशल रीजनिंग स्किल्स। अच्छा जी, इसके अंदर दो तरह के होते हैं भाई, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में अच्छा, बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट में टोटल जहानत देखी जाती है आपकी। ठीक है, तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में इंक्लूड्स सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉगीज एंड सीरीज कंप्लीशन। इस तरीके के सवालात होते हैं, यानी कि आप लोगों की इंटेलिजेंस के हवाले से सवालात किए जाते हैं। इंटेलिजेंस जहानत चेक करने के लिए क्वेश्चंस चेक दिए जाते हैं जो कि कुछ वर्डिंग्स में होते हैं। वर्बल बेसिकली वर्डिंग्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें वर्डिंग्स लिखी हुई होती हैं और वो उन वर्डिंग्स में ही क्वेश्चन दिया हुआ होता है आपको। ठीक है, और उसको आपने सॉल्व करना होता है। इजी होता है। कई बार कोई सीरीज़ दे दी जाती है, बोलते हैं 2, 4, 8, 6, आगे डैश में आपने बताना होता है 8 के बाद क्या आना चाहिए। तो इसके अंदर इवन नंबर की सीरीज़ है तो 10 आना चाहिए। इस तरीके से सीरीज़ कंप्लीशन वाले आते हैं, अल्फ़ाबेट्स कंप्लीशन वाले आ जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ सवालात आते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इंटेलिजेंस टेस्ट के नॉन वर्बल के बारे में। तो भाई नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में फ़ीचर लिखा क्या हुआ यहाँ पर, फीचर्स फिगरल रीजनिंग, शेप सीक्वेंसेस एंड स्पेशल और पैटर्न रिकॉग्निशन टेस्ट। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली वर्बल में आपको वर्डिंग्स दी हुई होती थी। यहाँ पर जो है वर्डिंग्स में इंटेलिजेंस के सवाल नहीं दिए जाएंगे। इसके अंदर आपको शेप्स वगैरह में या कुछ इमेजेस दी हुई होंगी, उनमें आपको जो है ये सवाल दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे दी जाएंगी कुछ पिक्चर्स दे दी जाएंगी कि भाई ये 4 पिक्चर्स हैं, उनका उनका एक पैटर्न दे दिया जाएगा। 5th पैटर्न आपको ख़ुद कंप्लीट करना होगा ऑप्शंस में से बता के। ठीक है, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, कुछ शेप की सीक्वेंसेस ये जो मैंने बताई ये आ सकती है, कोई पैटर्न बना दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई रीज़निंग ऐसे पूछ ली जाएगी कि ये क्यों है पिक्चर्स में। इस तरीके से जो है ना, पिक्चर के अंदर आपको कोई नंबरिंग दे दी जाएगी, वो आपको कंप्लीट करनी होगी। इस तरीके के सवालात आते रहते हैं। लेकिन ये होता है कि सब कुछ कोई पैटर्न्स में होगा या शेप्स में होगा या पिक्स में होगा। ठीक है, इस तरीके का होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, इंटेलिजेंस के नॉन वर्बल क्वेश्चंस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से एकेडमिक्स की तरफ। अच्छा जी, तो एकेडमिक्स में जो है ये एफएससी लेवल के जो इंटरमीडिएट के सवालात होते हैं ये आपको दिए जाते हैं। बायोलॉजी में होता है, सही है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं और केमिस्ट्री के। पहले बायो देख लेते हैं हम, बायो में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। मेन टॉपिक्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कुछ हो सकते हैं हल्के फुल्के थोड़े बहुत चेंज भी हो जाएं, छोटे मोटे टॉपिक्स, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर के बारे में होता है सवालात,
ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसके बारे में सवालात होते हैं। फिर उसके बाद जेनेटिक्स के बारे में हमारे से सवालात किए जाते हैं, रिप्रोडक्शन के हवाले से सवालात किए जाते हैं, एंड इकोलॉजी के हवाले से सवालात किए जाते हैं। ये कुछ बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक्स थे जिनके सवालात आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में, तभी मैंने यहाँ पर बताएं आपको। उसके अलावा अगर देखें तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सवालात आ जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में सवालात आ जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आ जाते हैं, गैस लॉज, एसिड्स और बेसिस के बारे में सवालात आ जाते हैं, एंड बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स जो होते हैं वो आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है बहुत बड़ी और काफ़ी मुश्किल भी होती है। मुश्किल तो नहीं खैर होती, जिनको आती है उनके लिए ईजी होती है, लेकिन ये है कि मुझे तो बड़ी मुश्किल लगती थी। मुझे केमिस्ट्री जब मैं पढ़ता था ना तो बहुत मुश्किल लगती थी। इवन एक मरतबा तो मैं फ़ेल भी हो गया था केमिस्ट्री में, ऐसा भी हुआ है। तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं फ़िज़िक्स और इंग्लिश के जो है हमारे पास है। फ़िज़िक्स में होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वेव्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के हवाले से आएंगे, लॉज ऑफ मोशन यानी फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये फोर्स के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, मैग्नेटिज्म जो होती है उसके हवाले से, वेव्स जो होती हैं हमारी, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती। उसके अलावा अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें ग्रामर हो सकती है, ग्रामर के रूल्स, आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, टेंसेस आने चाहिए आपको, सेंटेंस करेक्शन करनी आनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी सिनोनियम और एंटोनियम आपके अच्छे होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, और ईडियम्स वगैरह आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए आपको, जौन से ईडियम्स यूज़ होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये सब प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं। ठीक है, अच्छा पहले जीके की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात कंप्लीट करूँगा। जनरल नॉलेज होता है फिर, ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है एकेडमिक में जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या होता है, जनरल नॉलेज या पाकिस्तान स्टडीज़, इसके अंदर पाकिस्तान के अफेयर्स या हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है। इसमें इस्लामिक के क्वेश्चंस भी होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के बेसिक होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एवरीडे साइंस एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स, और वर्ल्ड में जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में भी सवालात किए जाते हैं। ठीक है, और एवरीडे साइंस, छोटे मोटे साइंस के जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। अच्छा, और ये इतना ही थे, मतलब हमारा टोटल यही सिलेबस है, ये सिलेबस जो कि आने वाला है एफएनएस की प्रिपरेशन में। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन वो ये इनिशियल टेस्ट में सिर्फ यही होते हैं, वो उसकी वीडियोस भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बनाएंगे। अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा था कि हम इन सब की प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इस सूरत में हम कराएंगे जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा जिनके कमेंट्स होंगे कि भाई सर जी इस टॉपिक पे एफएनएस की प्रिपरेशन कराएं, तभी हम एफएनएस की प्रिपरेशन कराएंगे, क्योंकि हम इतनी मेहनत करें और कोई हमारी वीडियो देखे भी ना, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो अगर ज़्यादातर लोग हमें कमेंट्स करेंगे हमारी वीडियो पे कि सर जी लाजमी करवाएं, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, टारगेट बना लेता हूँ कम से कम 100 कमेंट्स होने चाहिए, तब जाके मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, 100 कमेंट्स है एफएनएस की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, तो मैं लाजमी इसकी पूरी सीरीज़ अपलोड कर लूँगा, बेफिक्र रहें आप लोग। हर टॉपिक कवर करूँगा, मेन टॉपिक कवर करूँगा, इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह आप इनिशियल पास कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन ये कि आप लोग की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं वीडियो बनाने के लिए जो देखेंगे लोग, मतलब अगर मैं कमेंट का नहीं भी बोलूँगा ना तब भी लोग देख लेंगे, लेकिन एफएनएस का मुझे कंफर्म नहीं है देखेंगे या नहीं, तभी मैं बोल रहा हूँ कमेंट में लाजमी बताइएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही था, बाकी की चीज़ें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जो फिज़िकल मेडिकल वगैरह होगा वो अलग वीडियो में किसी दिन कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ इनिशियल का जो है वो देखा था, अब इसकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग के कमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड अल्लाह हाफिज़।